जय श्री राम। आइए एक रचना प्रस्तुत है, सुनते हैं, समझते हैं और आनंद लेते हैं। भजते राम नाम जो चलते धर्म डगरिया, नगरिया उनकी प्रभु तारते। भजते राम नाम जो चलते धर्म डगरिया, नगरिया उनकी प्रभु तारते। नगरिया उनकी प्रभु तारते। भोले मधुर वचन जे सब में लखे संवरिया, डगरिया चलते प्रेम बांटते। डगरिया चलते प्रेम बांटते। भजते राम नाम जो चलते धर्म डगरिया, नगरिया उनकी प्रभु तारते। नगरिया उनकी प्रभु तारते। कंचन काया कुंदन बनती, जब तप योग भजन से। कंचन काया कुंदन बनती, जब तप योग भजन से। अलख लखे उर चित हर्षाए, सतगुरु ज्ञान जतन से। अलख लखे उर चित हर्षाए, सतगुरु ज्ञान जतन से। बरसे कृपा प्रभु की, बरसे कृपा प्रभु की, बन के हृदय बदरिया, नगरिया उनकी प्रभु तारते। भजते राम नाम जो चलते धर्म डगरिया, नगरिया उनकी प्रभु तारते। नर्तन होता धन्य जगत में, संस्कृति पंदा छूटे। नर्तन होता धन्य जगत में, संस्कृति फंदा छूटे। जीते जी इन सातर जाए, मोह गगरिया फूटे। सूखे भव सागर यरु सूझे धर्म डगरिया, संवरिया संग्रह नेह वारते। भजते राम नाम जो चलते धर्म डगरिया, नगरिया उनकी प्रभु तारते। मोह पास में जीव बधे सब, जिनको राम छुड़ाए। मोह पास में जीव बधे सब, जिनको राम छुड़ाए। हुआ गुणाक्षर न्याय सहज ही, चित्त विवेक उपजाए। बचपन युवा वृद्ध कोई भी रही उमरिया, संवरिया तो बस प्रेम चाहते। भजते राम नाम जो चलते धर्म डगरिया, नगरिया उनकी प्रभु तारते। नगरिया उनकी प्रभु तारते। साधन धाम मोक्ष प्रद नर्तन, सबके लिए सुअवसर। साधन धाम मोक्ष प्रद नर्तन, सबके लिए सुअवसर। जिनमें तर जाने की चाहत, भक्ति प्रेम वो तत्पर। शंभु अलख जगाते, गंगा ज्ञान गगरिया, संवरिया संग्रह प्रेम आरती।
भजते राम नाम जो, चलते धर्म डगरिया, नगरिया उनकी प्रभु तारते, बोले मधुर बचन जे सब में लखे समरिया, डगरिया चलते प्रेम बांटते, डगरिया चलते प्रेम बांटते। तो जो लोग ईश्वर प्रेमी हैं, ईश्वर से अनुराग रखते हैं, वो लोग इस सृष्टि में स्वयं आनंद पूर्वक जीते हैं और सारे जीवों में ब्रह्म को देखते हुए हर किसी का हित चाहते हुए स्वयं सेवक बनकर के इस सृष्टि की सेवा करते हैं। इस संसार को प्रभु का उपवन समझते हुए जीवन जीते हैं और इस उपवन के हर फूल को सींच करके खिला हुआ उपवन, खिला हुआ हरा भरा देखना चाहते हैं। ऐसे संत महात्मा, ऐसे मनुष्यों की इस संसार में सख्त आवश्यकता होती है और इन्हीं की जब संसार में कमी हो जाती है तो संसार विकृत बन जाता है, संसार अधःगति की तरफ उन्मुख हो जाता है। इस संसार को सही रास्ते पर ले चलने के लिए सज्जन, महात्मा, सत्कर्मी लोगों की अति आवश्यकता है। यही वजह है, इसी की कमी की वजह से मानवता में दानवतापन आ जाता है और लोग नितांत स्वार्थी बनकर के अपना ही भला चाहने लगते हैं, परमार्थ का मार्ग त्याग करके स्वयं के स्वार्थ सिद्धि में तत्पर हो जाते हैं और इसी वजह से संसार में पशु प्रवृत्ति का अभ्युदय होता है और धीरे धीरे मानवता का पतन होता है और यहाँ जंगल राज स्थापित हो जाता है, जिस जंगल राज में कोई सुकून महसूस नहीं करता है, हर कोई अशांत रहता है, घबराया हुआ रहता है, सुचित्तपन प्राप्त नहीं हो पाता उसको, हर समय बेचैनी में ही जीवन जीता है। तो मानव जहां निवास करते हैं वहां मानवता की स्थापना के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और भौतिकता में तत्पर रहने से इस सृष्टि में शांति स्थापित नहीं होती। आध्यात्मिकता में तत्पर होने से इस सृष्टि में सुख, शांति और आनंद का अभ्युदय होता है। तो कभी किसी संत महात्मा को देखो तो उन्हें आदर पूर्वक नमन करो, वो ईश्वर के एक प्रतिरूप है, वो आपकी भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करके संसार में भ्रमण कर रहे हैं। एक महात्मा के ऊपर कई हजार लोगों की दृष्टि जाती है और किसी महात्मा को देखते ही तुरंत मानसिक परिवर्तन हो जाता है, तुरंत विचार में निर्मलता आ जाती है, तुरंत भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति जागृत हो जाती है। प्रतीक में इतना प्रभाव होता है। तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति अगर धार्मिक होगा, सत्कर्मी होगा, आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाला होगा तो ही इस संसार में शांति, सुख, आनंद संभव हो सकेगा। तो ये सब तो बातें हैं, लेकिन स्वयं के जीवन को
स्वयं के जीवन को, इस दुर्लभ नर्तन को सार्थक बनाने के लिए आपको भी सात्विक होना अति आवश्यक है। यदि आप सात्विकता को धारण करके जीवन नहीं जियोगे तो आपके स्वयं के जीवन का हित नहीं है, आपके स्वयं के जीवन का हित नहीं है। तो आप स्वयं के जीवन का हित करने के उद्देश्य से सज्जन बनो, सदाचारी बनो, सत्कर्मी बनो, परोपकारी बनो और जीवों पर दया भाव, कृपा भाव, क्षमा भाव ये रखते हुए अपना जीविकोपार्जन करो। इससे आपके हृदय में निर्मलता भी बनी रहेगी, आपके विचारों में शुद्धता भी होती रहेगी और संसार का वातावरण भी अच्छा ही रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचो समझो और ज़्यादा से ज़्यादा परोपकारी बनो, ज़्यादा से ज़्यादा दयालु बनो, ज़्यादा से ज़्यादा सहनशील बनो। इसी में आपकी भी भलाई है, इस संसार की भी भलाई है और समस्त जीवों की भलाई है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।